नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा परसेंटेज का जो होगा, छठी क्लास होगा। तो इसमें जो है सो हम जिस प्रश्न को करेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम पहले देख लेते हैं, तब जाकर के हम प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में पहले देखते हैं कि 2 वर्ष बाद बोल रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू दे दिया जाए और तब जाकर के बोलेगा कि अगर यह 10% से बढ़ रहा है, फिर जो है सो अगले साल 20% से बढ़ रहा है, तब जाकर के यहाँ पे जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। या फिर ये आपका लास्ट वाला वैल्यू दे दिया जाएगा और तब जाकर के ये शुरू का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सीरीज कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। अब सीरीज कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, तो इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो आप देखिए, थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वह 12 लाख है। तब पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितना होगा अगर 4% दर से प्रत्येक साल वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान जनसंख्या आपका कितना है, 12 लाख। 12 लाख है। अब कह रहा है कि 4% से वृद्धि कर, तो पहला साल 4% बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर में 100% था, 4% वृद्धि कर गया तो कितना हो गया, 104 हो गया। बात समझ में आ गया। फिर दूसरा साल, तो दूसरा साल जितना जनसंख्या था वो अपने आप में 100% था, अब फिर 4% का वृद्धि हो गया तो ये हो जाएगा 104। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम लगा के देखते हैं। तो देखिए, 9 गया, 7 दूनी 9 गया, इसका डिजिटल सम 3, फिर इसमें 9 गया, 7 दूनी 9, इसका भी डिजिटल सम 3 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन का डिजिटल सम समान आ गया। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इकाई अंक से भी इसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि सम में 0 है। बात समझ में आ गया। ये 4 0 से 4 0 चले गया, 120 और गुने 104 गुने 104। इस सब को अगर हल करते हैं तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 9 7 9 2 0। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। इसको आपको गुना करना ही पड़ेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी तो 1988 में यह कितनी थी। अब समझिए, 1988 में यह जनसंख्या पूछ रहा कितनी थी। अब 1991 की जनसंख्या आपको दिया है, तो यहाँ पे आपका 3 साल का हो गया। तो 3 साल में जो है सो बराबर करके कितना हो गया, 4% की दर से वृद्धि होते हुए कितना हो गया, 3 साल के बाद 2,10,912 हो गया। तब हमको पूछ रहा है कि 1988 में यह जनसंख्या कितनी थी। तो हम 1988 में जनसंख्या को मान लेते हैं कि x था। कितना मान लेते हैं, x। अब देखिए, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 4% की वृद्धि हो रही है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। 1/25 वृद्धि हो रही है तो ये ऊपर जाकर के जुट जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 26/25 से गुना करेंगे। कितना बार करेंगे, तो 3 साल तक वृद्धि हो रही है तो 3 बार, 26/25। अब ये हो जाएगा आपका 26/25। बस वही बात है, यहाँ पे हम जो है सो 104/100 नहीं लिख करके इसका जो है सो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके लिख लिए हैं। अब तब जाकर के यह वैल्यू कितना हो जाता है, तो 2,10,912 ये हो जाता है। अब हम इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, क्योंकि इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि सभी ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वह सब बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा। अब देखिए, 13 दूना 26, अब यहाँ पे काटेंगे 13 से तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 इकाई 13, 7 1 8 हो जाएगा 80। 13 6 78, 2 बच गया, इधर आ गया 29। 13 दूना 26, 3 हो गया, इधर आ गया तो 13 दूना 26 और 5 हो गया तो इधर आ गया 52। 13 चौका 52। फिर देखिए, अब इस 2 से इसको काट देंगे तो ये 8 1 1 2। फिर 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26। आप डायरेक्ट 26 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 दूना 26, यहाँ 13 6 78, 78 हो गया, यहाँ पे 3 इधर आ गया 31। तो 13 दूना 26 और 13 चौका 52।
फिर इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 2। फिर देखिए इससे इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं, लेकिन हम 13 से काट के बता रहे हैं। 13 दूना 26, फिर देखिए 13 दूना 26, 13 चौका 52। अब इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सब को अब हम क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, तो 25 गुने 25 गुने 25 और गुने 12। इस सब को अगर हम गुना करते हैं तब जाकर के x का मान कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 187500। ऑप्शन नंबर बी बरकी बहू, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या दिया हुआ 4 लाख, 4 लाख, बात समझ में आ रहा। और कह रहा कि पहला वर्ष कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20% का, तो मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120। फिर देखिए फिर 30% की वृद्धि हुई, तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया 130। तो 4 जीरो से 4 जीरो चले जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा लेते हैं, इसमें आसानी से लग जाएगा। ये आपका 100 हो गया, ये भी कितना है 100, यहाँ पे 4। अब देखिए डिजिटल सम लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और इसको जोड़ेंगे तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे में सबको जोड़ेंगे तो 1 गुने 1 आ जाएगा। इसका भी डिजिटल सम 1, इसका भी आ 4 चौक 16, 16 या 48, 8 4 12 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। और 12 को फिर डिजिटल सम में निकालेंगे तो 3। अब देखेंगे किसका। अब एक चीज याद रखिएगा कि पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन का डिजिटल सम अगर बराबर आ गया तो फिर तो डिजिटल सम लगेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालिएगा, अगर बराबर नहीं आया तब जाकर के इसका निकाल करके देखिएगा किसका मैच कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 4 9, ये हो जाएगा 9, ये 5 2 7। अब यहाँ पे देखते हैं इसका हो जाएगा कितना 12, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 3 ही है इसका। अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं 6 2 8, 8 5 13, इसका डिजिटल सम कितना 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी फॉर बरकी बहू। अगला, किसी शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। मतलब कि अभी दिया है और युद्ध से पहले कितना था। तो युद्ध से पहले हम मान लेते हैं कितना x था, ये अपने आप में 100 था। तो पहली बार जो है सो जनसंख्या कितना प्रतिशत से कम हुआ, 20% से मृत्यु हो गई, मतलब युद्ध के कारण। तो 100 था, उसमें 20% का मृत्यु हो गई, तो कितना बच गया 80। फिर कह रहा कि 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, तो जो बचा था वो अपने आप में 100 था, फिर उसमें 5% महामारी में मारा गया, तो ये बच गया कितना 95। और तब जाकर के बोल रहा है कि अभी जो जनसंख्या है 152,000 है, मतलब 15,200 है। अब देखिए हम इसको काटेंगे, 19 5 95, 19 8 152, ये हो जाएगा 80 दहाई के। अब ये x बराबर कितना आ गया 1 लाख, यही आपका क्या हो गया आंसर। 1 मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 2 10, तो इसको काटेंगे, काट दिए तो कितना आ जाएगा 20,000। x का मान कितना आ जाएगा 20,000, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की 5% आबादी किसी मृत्यु महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गई और वह कहीं चले गई, मतलब आबादी घबराहट में आकर के कहीं चले गई। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आप लोग जो है सो खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, ये हमको निकालना है। अभी वर्तमान में दिया है
तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, तो x थी। अब पहले वर्ष में जो है सो 12% की वृद्धि हुई, तो पहले था ये 100, अब कितना हो गया 112। फिर अब यहाँ पे देखिए 15% की वृद्धि हुई दूसरे वर्ष में, तो ये अपने आप में 100 था तो 115 हो गया। अब जो करके जो है सो कह रहा कि उसकी वर्तमान में बिक्री कितना हो गया, 1,28,800 इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिजिटल सम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 5 12 1 13, ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा आपका डिजिटल सम 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2 और 2 4, 5 2 7, अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 8 2 10, और ये हो जाएगा 1 बराबर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सब को नीचे ले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 है, और इस सब को लाएंगे तो 4 गुने 7, और ये 1 को ऊपर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये 1/7 चौका 28, इसका डिजिटल सम कितना 1/1 बराबर 1। तो 1 वाला कौन है, ऑप्शन नंबर बी, बड़की बहू। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अरविंद 25,000 रुपया निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा पर मतलब सजाने के लिए और 20% दुकान का अन्य सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान की शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी शेष राशि बची। अब समझिए थोड़ा, अब कह रहा कि 30% जो है सो खर्च कर दिया, उसके पास 25,000 था तो 30% उसका जो खर्च कर दिया सजाने पर, फिर 20% जो है सो दुकान की अन्य सामग्री पर खर्च कर दिया, तो टोटल कितना कर दिया 30 और 20 50% जो है सो खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा, 50% बचा। तो यही पूछ रहा है कि कितना रुपया उसके पास जो है सो अन्य सामान खरीदने के लिए बचा। अब बताइए 25,000 में जो है सो 50% खर्च कर दिया, 50% का मतलब इसका आधा, तो 12,500 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 12,500 रुपया ना बचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आ गया। अब देखिए संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का, ये देखिए रिमेनिंग वाला है, शेष वाला है, तो 25% स्टेशनरी खरीदने पर और शेष का 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह 13.5 रुपया आता है, तो उसका पॉकेट मनी क्या है। मान लेते हैं उसका पॉकेट मनी कितना है, x रुपया। अब देखिए x रुपया है, अब कह रहा 20% किताब खरीदने पर, तो अब बताइए 20% अगर किताब खरीदने पे यहाँ पे किताब खरीद लिया है, तो उसके पास पहले था 100, 20% खरीद लिया, तो अब शेष कितना बचा 80 बच गया, रिमेनिंग वाला है, शेष कह रहा है शेष का, तो 80 बच गया है। और फिर कह रहा है शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर, तो पहले मान लेते हैं कि उसके पास जो बचा था वो अपने आप में 100 था, तो फिर जो है सो 25% का स्टेशनरी खरीद लिया था, अब उसके पास कितना बचा है 75, और फिर कह रहा है शेष का 10% गरीबों को दान कर देता है। तो अब बताइए वो जो बचा अपने आप में 100, अब 10% कर देता है, तो कितना बचा 90। अब कह रहा है तो वह मिठाई आदि खरीदने में उपयोग करता है और इतना रुपया आता है। अब जो बच जाता है वो कितना आता है 13.5 रुपया आता है। बात समझ में आ गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए इसको उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 गया। अब यहाँ देखिए इससे इसको काट देंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, इससे इसको काटेंगे तो 5, और 9 या 27, 27 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में हो जाएगा, 27 से 5 बार में। अब इससे इसको गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 25 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका इसका देखिए, समझिएगा। कह रहा है कि 20% किताब खरीदने पे क्या किया, खर्च कर दिया है। तो ये जो 20% है आपको तो खर्च कर दिया है। अब जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है 80% बचा है।
80% का 25% स्टेशनरी पर खर्च कर दिया, तो 80 जो बचा है उसका 1/25% का फ्रैक्शन मान इतना हो जाता है। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना प्रतिशत, यहाँ पे परसेंट लगेगा, तो 20% जो है सो खर्च करता है किस पर, स्टेशनरी पर। बात समझ में आ रहा है। और फिर कह रहा है कि 20 अगर खर्च कर दिया 80 में से, तो आप कितना बचा है 60%, और इसका जो है सो 10% गरीबों को दान कर देता है। तो 60 का 10% कितना हो जाएगा 6, तो ये 6%। अब टोटल खर्चा आ गया उसका कितना 46%, और बच कितना गया है 54%। उसी 54% का मान है कितना 13.50, इस 54% का मान है। अब हमको निकालना कितना का है, पॉकेट मनी अपने आप में 100%, इससे इसको उड़ाएंगे तो डबल जीरो, 100 से 100 गया। अब देखिए 27 दूना 54, 27 ये हो जाएगा 50 बार में, इससे इसको काटेंगे तो 25, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा मनीष अपने वेतन का 30% अपने माता को देता है, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के रूप में निवेश करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित की गई धनराशि का अंतर 6300 रुपया हो, तो मनीष का वेतन क्या होता है, क्या है। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, तो मनीष का वेतन मान लेते हैं अपने आप में कितना परसेंट, 100%, और उसमें से कह रहा है कि माँ को कितना देता है, अपने माता को 30%। तो ये जो 30% है, 100 का 30%, 30 हो गया, ये किसको देता है, माँ को देता है। अब शेष जो बच जाएगा वो कितना बचेगा, तो 70%। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में 4:3 के रूप में देता है। अब इसका जो है सो शेष का 40% अगर हम निकालते हैं तो ये आपका 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। तो 28% आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं प्रतिशत, 28% आ जाएगा, क्योंकि इस प्रतिशत से जो है सो ये डबल जीरो खत्म हो जाएगी। तो अब समझिए 28% आ गया। अब इसी 28% को दो भाग में बांटा, कितना कितना में, तो 4 और 3 के अनुपात में। तो 4 और 3 के अनुपात में बांटा, तो ये जो है सो बीमा में कितना दिया है, बीमा में 4, बात समझ में आ रहा, बीमा में 4 दे दिया है अनुपात, और भविष्य निधि में कितना दिया है 3, ये आपका भविष्य निधि में। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसी दोनों का योग जो है सो आपका 28 दिया है, तो अगर इस दोनों का योग 7 है तो 7 का मान 28 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, तो इस 4 का मान कितना आ जाएगा 16, और इस 3 का मान कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। निवेश करता है एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाता में जमा करता है, यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर, बीमा योजना में कितना दिया गया है 16%, 16 और ये 12, तो 16% और इस 30% का अंतर आपका दिया है कितना 6300, तो इसका अंतर आपका कितना हो जाएगा 14%। ये जो 6300 है ये किसका मान है, 14% का मान है। तो मनीष का वेतन निकालना है, तो वेतन कितना माने हैं 100%, तो यही आपको क्या करना, निकालना है। 7 दूना 14, 9 7 63, ये इससे काटेंगे तो 450, मतलब 45,000 ये रुपया आपका आ गया 45,000। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखना भूल गए हैं, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब देखिए 113 नंबर कह रहा एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष का 25% खिलौना क्षतिग्रस्त था, तो 4800 खिलौना सही स्थिति में थे, तो बनाए गए खिलौने को मूल संख्या कितनी थी। अब इसको हम सीरीज कंसेप्ट पे भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सही खिलौना, टोटल खिलौना कितना था x, इसमें 20% दोषपूर्ण था, तो 100 था, इसमें 20% दोषपूर्ण था, तो बच कितना गया 80। और फिर करा शेष का 25% खिलौना क्षतिग्रस्त था, तो जो शेष बचा वो अपने आप में 100 था और उसमें 25% खिलौना क्षतिग्रस्त था, तो बच कितना गया 75। अब जो कह रहा है कि जो बचा खिलौना है वो कितना है 4800। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया,
25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, इससे इसको काटेंगे तो 5। तो अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो 1600, 16 पंचे 80, मतलब 8000। टोटल खिलौना कितना था? 8000। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब 114 नंबर कह रहा कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए। 4% क्या हो गया? टूट गया। और शेष में 25% दोषपूर्ण, जो बचा था उसमें 25% क्या था? खराब था, दोष पाया गया उसमें। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, जो टूट गया 4% और जो दोषपूर्ण खराब हो गया वो वाला बल्बों की कुल संख्या कितना दिया है? 112 दिया है। तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिए, 100% था और 100% में 4% क्या हो गया? टूट गया। 4% टूट गया तो बच कितना गया आपका? 96%। अब शेष जो बचा है 96, उसमें से कह रहा 25% दोषपूर्ण पाया गया। तो दोषपूर्ण पाया गया तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 तो ये हो जाएगा 24%। मतलब जो दोषपूर्ण पाया गया था वो कितना? 24% है। अब कह रहा कि टूटे और खराब बल्बों का, तो ये टूटा हुआ ये खराब है, तो टोटल कितना हो गया? 28%। बात समझ में आ रहा? इसी 28% का मान दिया है कितना? 112। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 112 किसका मान है? 28% का। हमको निकालना है कुल बल्बों की संख्या, तो 100% का। तो इससे इसको काटेंगे तो ये इसको 4 बार में काटेगा, तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 400। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 115 नंबर कह रहा कि जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालयों, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करती है, और शेष राशि 23,445 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, कहने का मतलब यह है कि ये 13% जो है सो विकलांग पर खर्च संगठनों पर देता है, और 12% अनाथालय पर, और 14% शारीरिक रूप से, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों, और 16% जो है चिकित्सा को दान करता है। तो टोटल वह कितना दान कर देता है? तो 13 और 12 हो गया 25, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो 25 और 30 55 हो गया। 55% वो क्या करता है? दान कर देता है। अब जो शेष बचेगा वह कितना बचेगा? 45% बचेगा। और इसी शेष राशि इतना दिया है, तो मतलब इस 45% का मान कितना दिया है? 23,445। अब हमको कह रहा कि मासिक अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो अनाथालय में कितना प्रतिशत दान किया गया है? 12%। इसी 12% का हमको क्या करना? मान निकालना है। 3 से काटेंगे तो 15 या 45, 3 से काटेंगे तो 4 या 12, इससे इसको काटेंगे तो एक बार में 15 1 15, और हो जाएगा इधर कितना? 5 3 8, ये 84 हो जाएगा। 84 होगा तो 15 5 75, 75 और 9 हो जाएगा ये 94। तो 15 6 90, और इधर 45, तो 15 या 45। अब इसको गुना करेंगे तो 4 या 12, 6 चौके 24, 1 25, 15 चौके 60, 2 62। ये आपका आ जाएगा 62 52। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अगला, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने के पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है, और 10% बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय 48,000 है तो उसकी मासिक आय क्या है? अब बताइए, कह रहा है कि मासिक गृह व्यय 48,000 रुपया है, और यहाँ पे कह रहा है कि 80% वो अपने घर पर खर्च करता है। तो इसी 80% का मान कितना दिया है? 48,000। तो ये जो आपका 48,000 रुपया है, ये कितना का मान है? 80% का। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय, तो मासिक आय 100% होता है। इससे इसको काटेंगे तो इससे इसको 8 6 48, मतलब ये आपका कितना आ गया? 60,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अब हम लोग जो है सो 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विनय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, और 12% अनाथों की संस्था को, 13% दिव्यांगों की संस्था को और दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है।
तो शेष 20,925 रुपया वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथों की संस्था में वह कितनी राशि दान करता है। अब समझिए, कह रहा कि वेतन जो है, वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों को, 16% हिस्सा दृष्टिहीनों को, 12% अनाथों को, 13% दिव्यांगों की संस्था को, और अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल का। मतलब ये सब जो दान करता है अपने वेतन से, मतलब कि दान कर रहा है। तो टोटल कितना खर्च किया, तो 16 और 14 ये क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 12 और 13% कितना हो जाएगा 25। तो सब मिला के कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। ये जो 55% है ये क्या करता है, किसी न किसी संस्था को दान दे करके खर्च करता है। तो खर्च हो गया 55%। तो अब वो बचाता कितना है, तो पहले था 100%, 100% में 55% खर्च कर देता है तो बचाता है 45%। तो ये आपका 45%, और देखिए 45% बचाता है प्रतिशत के रूप में, लेकिन यहाँ पे रुपया के रूप में कितना बचाता है, तो 20,925 रुपया इसी 45% का मान है। अब हमसे पूछ रहा कि अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। तो अनाथ में कितना % देता है, तो 12%। इसी 12% का क्या करना, मान निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत 15 तिया 45, 3 चौक 12, 15 से काटेंगे तो 15 इकाई 15, 5, 15 तिया 45, 9 5 14, 14 ये हो जाएगा कितना 2 142, 15 नामा 135, 15 नामा कितना हो जाएगा 135। अब बच कितना गया 5 2 7, 15 5 75, ये आपका आ गया। अब इससे हम क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 2 38, 80 वाला लास्ट में सब में है, ये दोनों में है। तो देखते हैं 5 चौक 20, 2 9 चौक 36, 2 38, हाथ में 3, 13 चौक 52 और 3, 52 3 क्या हो जाएगा 55, 55 80। ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए 118 कह रहा मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों को, 14% किसको दे देता है, दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों को संस्था को दे देता है, और 12% दे देता है दिव्यांग की संस्था को दान कर देता है। अब वह अपने वेतन का 13% हिस्सा क्या करता है, मेडिकल की स्थापना में मदद के रूप में दे देता है, और शेष रुपया कितना बचा लेता है 24,570। तो उसका मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो दिव्यांगों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 55%। 55% दान कर देता है तो बच कितना गया 45%, और इसी 45% का मान कितना दिया है आपका, तो 24,570। अब हमको निकालना क्या चीज है, दिव्यांगों की संस्था को कितना दिया। तो देखिए दिव्यांगों की संस्था को कितना दिया, तो 12%, प्रतिशत से प्रतिशत 3 चौक 12, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे तो 15 इकाई 15, 9 हो गया, तो 15 छक 90, 5, 15 तिया 45, 45, और ये हो जाएगा कितना 15 8 120, तो 8 चौक 32, 4 तिया 12, 3 15, हाथ में 1 65, 52। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था, 12% अनाथों को और 14% जीव के शरीर के दान करता है, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा शिविर में स्थापित करने मदद के लिए रूप में देता है। बाकी 42,300 रुपया वह अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करते हैं। तो वह अनाथों को कितना दान देते हैं। अब देखिए वही पीछे का क्वेश्चन है, इस सब का योग कितना हो जाएगा, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25, और 14 और 16 को जोड़ेंगे, कहाँ गया 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। टोटल खर्च हो जाएगा आपका 55, तो बचेगा कितना 45। तो 45% आपका बच गया। इसी 45% का मान कितना दिया है 42,300। अब हमको निकालना क्या है, वह अनाथों को कितना दान देता है। तो अनाथ को कितना देता है, तो 12%। इसी 12% का मान निकालना है, प्रतिशत से प्रतिशत 3 चौक 12,
15 या 45, 15 से इसको काटेंगे, 15 दूना 30, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 3 123, तो 15 8 120, अब हो जाएगा 3, 15 दूना 30, ये 0। अब इसको गुना करेंगे तो 0 8 8 चौक 32, 3 4 दूना 8 3 11, 11 280, कहाँ पे है 11 280, ऑप्शन नंबर सी, छठकी बहू। अब देखिए अगला, प्रमोद अपने मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च किया जाता है। घरेलू पर कितना किया जाता है 80%, और वह अपने वेतन का 10% बचाता है यदि वह मासिक रूप से इतना रुपया, मतलब 24,000 रुपया वह गृह व्यय पर खर्च करता है, मतलब घरेलू काम पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। अब बताइए, प्रतिशत में 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है और रुपया में कितना करता है, तो 24,000। तो इसी ये जो 80% का आपका मान है कितना है 24,000, तो ये जो 24,000 है ये कितना का मान है 80% का। अब हमको निकालना क्या है, उसकी मासिक आय, वार्षिक आय सॉरी, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा। तो अब देखिए वार्षिक आय क्या होगा, तो पहले हमको 100% से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया मासिक, एक महीना में कितना कमाता है, यहाँ पे कह रहा है वार्षिक, तो एक महीना में 12 महीना होता है, सॉरी एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0, 8 3 24, 300, ये हो जाएगा 12 या 36, 4 0, 3,60,000 रुपया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। मार्टिन ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को वेतन का 13%, अनाथालय को अपने वेतन का 12%, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को 14% और वेतन का 16% लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए दान कर दिया। उन्होंने शेष 42,750 रुपया अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा किया। अनाथालयों को दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब समझिए, कहने का मतलब यह है कि 13% अनाथालय को दे देता है, 12% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की संस्था को दे देता है, 14% जो है सो अपने वेतन का दान दे देता है, और फिर देखिए 16% भी क्या करता है, चिकित्सा सहायता के लिए दान देता है। बस पीछे जो बनाए क्वेश्चन बस सेम उसी का डिट्टो है। अब समझिए, तो सबका खर्च निकालेंगे, कितना प्रतिशत जो है वो खर्च कर दिया, दान कर दिया, तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना 30, तो टोटल 55 खर्च कर देता है, और फिर शेष कितना बचेगा, तो 45% बचेगा, और इसी 45% का मान शेष रुपया में कितना दिया है 42,750 रुपया। अब हमको कह रहा है किसका निकालने के लिए, तो अनाथालयों को दान देने वाला, तो अनाथालय में कितना रुपया, कितना प्रतिशत दान दिया है, तो 12%, इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसको 3 चौक 12, 15 या 45, 15 से 15 दूना 30, 12 15 8 120, 15 5 75, 0, ये 0, 5 चौक 20, 2 8 चौक 32 और 2 34, और फिर हो जाएगा कितना 4 दूना 8 3 11, 11,400, 11,400, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला, एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है 50,000 रुपया हुआ, इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय का शेष भाग का बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। अब समझिए, 50,000 रुपया उसका मासिक आय है, उस पर जो है सो 25% खर्च कर देता है कर पर, तो बच कितना गया 75%, मतलब 100 था तब 75 बच गया। फिर जो है सो शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर खर्च कर देता है, तो मान लेते हैं कि मानेंगे नहीं, मतलब अब जो बचा है वो 100% है और 30% खर्च कर देता है, तो 70 बच गया। और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर, तो जो बचा है वो अपने आप में 100 है, और 10 खर्च कर देता है तो 90 खर्च करता है, तो वह अपनी आय का शेष भाग बचाता
बचत करता है तो उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए, अब एक महीना में जितना बचाता है 12 महीना में प्रत्येक महीना में समान बचाता है, तो वार्षिक कितनी बचत है। अब देखिए ये जो आया आपका कितना सा महीना का, एक महीना का, इसको हम 12 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 महीना का। अब देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले जाएगा, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा और सबको आपस में गुना करेंगे, 5 को 75 से 7 गुने 9 गुने 12। अब इस सब को जब गुना करेंगे तो आप गुना करने के बाद देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2,83,500 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये जो टाइप है वो समाप्त हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले टाइप से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।